आपको श्लोक नहीं पता है? आपको श्लोक नहीं पता है? आप एक श्लोक बताइए। भारत शतक न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। मैं अभी अरेर में उपस्थित हूं और यहां पे अरेर हाट पे जागरण हो रहा है आशुतोष जी महाराज का, और उनका जो कथावाचक है शिष्य हैं और वो कथा यहां पे पब्लिक को सुना रहे हैं। तो मैं इस पर विशेष चर्चा करूंगा। कौन, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम स्वामी रघुनंदनानंद जी हैं और मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से हूँ, जिसके संस्थापक और संचालक हमारे गुरुदेव परम पूजनीय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं। जो संस्थान के संस्थापक एवं संचालक है, उन्हीं के असीम अनुकंपा से यह त्रिदिवसीय कार्यक्रम अरेर क्षेत्र में रामचरितमानस व गीता ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम संभव हो पाया है और यह कार्यक्रम उन्हीं की कृपा से चल रहा है। तो ये जो बाबा जी थे, ये इनका जन्मभूमि कहाँ पे था? श्री गुरु महाराज जी का जन्मभूमि वैसे तो कहा जाता है बिहार के धरती पर ही है, लेकिन अभी फ़िलहाल महाराज जी ने इनकी पुष्टि नहीं की है। और वैसे भी कहा जाता है शास्त्र में कि कोई भी महापुरुष अपने समय रहते जाने के बाद उनकी इतिहास या उनका जीवनी लिखा जाता है, तो ऐसा कोई अभी क्लियर नहीं है। पर महाराज जी के बारे में ऐसा कहा जाता है बिहार के धरती से ही महाराज जी आते हैं, उनका जन्मस्थल बिहार की धरती ही है, ऐसा माना जाता है। ये आप किस आधार पे कहेंगे कि ये बिहार के ही हैं और कहीं और के नहीं है? ऐसा भक्तों ने अनुमान लगाया है या अनुभव में ध्यान में उतर कर ऐसा अनुभव किया उस आधार पर महाराज जी ने अभी इनकी पुष्टि पूर्णतः नहीं की है। यानी कि आप लोग को भी नहीं पूर्णतः पता है कि ये बाबा जी कहाँ पे पैदा हुए थे और कब तक इनका जिंदगी काल रहा था? देखिए, कोई भी महापुरुष जो होते हैं, जो पूर्ण सत्ता पूर्ण सद्गुरु होते हैं, वह एक शरीर मात्र नहीं होते। वो और किसी स्थान, जाति, धर्म, संप्रदाय, किसी स्थान से, स्टेट से, राज्य से, जिला से बंधा हुआ नहीं होता है। वो एक योगी होते हैं, उस तप को करके उस महान ज्ञान को प्राप्त करते हैं और वो समस्त नर नारी के लिए, जनमानस के लिए उस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाते हैं अपनी योग साधना से, जिस महान ज्ञान को, तत्व ज्ञान को हासिल करते हैं। आपका कहना है कि ये योगी जी थे? जी, संत और पूर्ण संत थे। जी, जी। तो अभी आपके नज़र में सामने में है जो योगी आदित्यनाथ जी है, जो यूपी के मुख्यमंत्री है, जी, तो उनका भी तो जन्मभूमि कहीं ना कहीं इस किसी स्थल पे हुआ है, तो उस स्थल का नाम दिया गया कि उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो इनका भी तो जन्म कहीं ना कहीं हुआ होगा। जी, महाराज जी के बारे में मैं जितना जानता हूँ, मुझे पता है, मैं वो आपके समक्ष रख रहा हूँ। महाराज जी के बारे में कहा जाता है कि जर्मनी के अंदर महाराज जी काफ़ी लंबे समय तक वेदों पर रिसर्च किए, अध्ययन किए, वेद का पठन पाठन किए और काफ़ी वर्षों तक महाराज जी वहाँ के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। वेद से महाराज जी डबल PhD किए और फिर वहीं से ज्ञान की तलाश में महाराज जी न जाने पता नहीं कहाँ कहाँ पर्वत पर, हिमालय पर जाकर तप कर महाराज जी ने इस आध्यात्म ज्ञान की खोज की। अच्छा, तो आपका कहना है कि महाराज जी बिहार में पैदा हुए और जर्मनी यूनिवर्सिटी में जा कर के इन्होंने शिक्षा दीक्षा लिया। जी। लेकिन जब जर्मनी में शिक्षा दीक्षा लिया तो पर्वत पे जाने की क्या जरूरत थी? दीक्षा की बात मैंने नहीं कहा, दीक्षा नहीं, शिक्षा हासिल की, बाहरी वेद की या जो पठन पाठन है उन्होंने किया और बाहरी ज्ञान समाज को दिया। पर आध्यात्म ज्ञान, परम ज्ञान इस भारत भूमि पर ही महाराज जी ने अर्जित किया। अपने तप के द्वारा इस ज्ञान की रिसर्च की, खोज की और इस ज्ञान को प्राप्त किया और प्राप्त करने के बाद जन जन तक इस दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से जन जन तक इस ज्ञान को पहुंचा रहे हैं। आपके संस्था में अभी तक जो आपके तरह शिष्य है वो कितने शिष्य हैं टोटल? हजारों की संख्या में हैं और साध्वी बहनें की संख्या, स्वामी जन से, प्रचारक से ज़्यादा प्रचारिकाएं की संख्या है। ज़्यादातर साध्वी बहनें हैं जो सर्वप्रथम महाराज जी के चरणों में आकर उस ज्ञान को प्राप्त किया, जीवन को जाना और जानने के बाद अपना जीवन महाराज जी के चरणों में लगाया और जन जन तक इस ज्ञान के संदेश को पहुंचा रही है। आपके जो श्रद्धालु लोग हैं सबसे ज़्यादा किस किस राज्य में पाए जाते हैं? पंजाब में, दिल्ली में, बिहार में, महाराष्ट्र में। वैसे तो कुछ न कुछ सब जगह है, लेकिन कुछ राज्य हैं जो अत्यधिक मात्रा में, जैसे उत्तर प्रदेश है और कई कैसे राष्ट्र है, झारखंड है, ठीक है, उड़ीसा है, राजस्थान है, हरियाणा है। इन तो सब क्या राज्य में अरेर में पहली बार आप कर रहे हैं? जी नहीं,
कई बार हो चुका है, ये तीसरी चौथी बार है। तीसरी चौथी बार यहाँ जी, पे हो जी। रहा है। बिहार में अभी कई जगह पे आप लोग कर चुके हैं ना? जी, कई जगह पर कर चुके हैं और बिहार में मेरा मुख्य शाखा है पंचगछिया रेलवे स्टेशन, जिला सहरसा, गांव पदमपुर। अभी कुछ पल के लिए गुरु महाराज जी जो लक्ष्य लेकर आए, मानव में क्रांति, विश्व में शांति, उस लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु गुरु महाराज जी समाधि धारण किए हुए हैं। और इस तरह के समाधि कई बार पहले भी ले चुके हैं, इस बार थोड़ा ज़्यादा लंबा समय लिया है, लेकिन महाराज जी पुनः अपने पवित्र देह में लौटने वाले हैं और लौटकर पुनः इस भारत में उस ध्यान साधना समाधि जो प्राचीन संस्कृति रही है भारत की, उनको पुनः जीवित करने हेतु इन की स्थापना। क्या आपने अपने जीवन काल में इनको समाधि लेते देखा? जी, सामने प्रत्यक्ष अभी लिए हुए हैं। देखिए, समाधि एकांत अवस्था का क्या कहते हैं वो कार्य है, ठीक है। इनके तो कोई ना कोई शिष्य होंगे जो इनको देखते होंगे कि जी हाँ, जी जी, ये हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर आता है कि जब कोई पूर्ण संत, पूर्ण गुरु समाधि को धारण करते हैं तो अपने शिष्य को उन पवित्र देह की संरक्षण की जिम्मेवारी देकर जाते हैं। तो उनको वो जिम्मेवारी किनको देके गए हैं? जो इस संस्थान के कुछ मुख्य शिष्य हैं जो महाराज जी के साथ लंबे समय से रहे हैं, शुरू से रहे हैं, महाराज जी के अंग संग महाराज जी के कार्यशैली को देखा है, जाना है करीबी से, महाराज जी ने उसे उस योग्य बनाया है, उनको जिम्मेवारी दिया हुआ वो है। कहाँ पे उपस्थित है? पंजाब के धरती पर, जिला जालंधर है, पंजाब स्टेट, जिला जालंधर, नूर महल आश्रम, जो सबसे बड़ा आश्रम है। उनका नाम क्या है उनके शिष्य का जिनको ये ज्ञान दिया गया? ज्ञान तो बहुत को, स्वामी परमानंद जी है, डॉक्टर कृपाल हैं, स्वामी विश्वानंद जी हैं और स्वामी आदित्यानंद जी है, स्वामी नरेंद्रानंद जी हैं। तो आप देख रहे हैं कि महाराज जी का कहना है कि जो भी ये ज्ञान प्रदान किए हैं अपने शिष्य को, वो पंजाब में है और ये जितने भी शिष्य का नाम लिए हैं वो उनके शिष्य हैं और वो उनको देखे हैं समाधि लेते हुए। लेकिन सर आपसे ये बोलना है कि जो भी सर ये महाराज जी ने श्लोक लिखा है या कुछ भी लिखा है तो उनको भी तो नॉलेज होगा, कुछ ना कुछ तो श्लोक का नॉलेज होगा। वो तो स्वयं पूर्ण है, पूर्ण गुरु है, जैसे नानक, बुद्ध, महावीर। तो आप थे। इनका कुछ 5 श्लोक या 1 श्लोक आप एक बनाएंगे? जो भी बात मैं इस मंच से करता हूँ गुरु महाराज के द्वारा दिया हुआ ही आप बात हमारे करता हूँ। चैनल पे दर्शक देखेंगे, आप हमसे 5 श्लोक जरा इन पे बोल दीजिएगा इस महाराज जी को। श्लोक मीन्स क्या? महाराज जी का जो लक्ष्य है, विश्व में शांति, मानव में क्रांति, मानव में क्रांति जी। उस लक्ष्य को महाराज जी से पहले कोई भी महापुरुष आए, रामकृष्ण। आप श्लोक में जरा संक्षेप में बताइए ताकि पब्लिक समझ पाए महाराज जी का ज्ञान। श्लोक से अभिप्राय हम नहीं समझ रहे। आप जैसे श्लोक महाराज जी का तो क्या कहते हैं, ये है कि सर्वप्रथम जब तक मानव स्वयं को नहीं जानेगा तब तक स्वयं को नहीं बदलेगा, तब तक किसी को नहीं बदल सकता, समाज में किसी प्रकार का वह महान कार्य को अंजाम नहीं दे सकता जब तक स्वयं को नहीं बदलेगा। महाराज जी का कथन है। ये तो आप संस्कृत में श्लोक दीजिए कुछ, आपको श्लोक नहीं पता है? श्लोक श्री आशुतोष महाराज जी ने उनका जो स्वलिखित रचना है उस रचना के बारे में आप यदि पढ़ना चाहते हैं या जानना, या आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। उसमें श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा कि बहुत उम्मीदें हैं सदगुरु को अपने इन संतानों से, पूर्ण करें जो सेवा दी है उसने अरमानों से। तो उनका ये स्वलिखित रचना है और उन्होंने इनके माध्यम से दुनिया को भी संदेश दिया है कि आज उन्होंने जो ये विश्व शांति का। आप एक श्लोक बताइए ना, आप एक श्लोक बताइए ना। श्लोक क्या? महाराज जी भजन लिख करके, भजन के माध्यम से। आप कथावाचक है, एक श्लोक आपको नहीं आता? महाराज जी ने भजन लिखा है, आपको सुनाए ना? आप सुनाइए, एक श्लोक सुनाइए, आप कथावाचक है, एक श्लोक सुनाइए। महाराज जी ने अपने भजनों में लिखा है, उन्होंने कहा है कि क्या कहते हैं, ले दिव्य क्रांति की मसाले निकल पड़े युवा हम, ठीक है। उनका कहना है कि जब युवा जागृत होगा इस ब्रह्म ज्ञान को लेकर, विवेकानंद जैसे अपने अंदर ऊर्जा को प्रबल करेगा तो समाज में क्रांति आएगा और समाज को जागृत कर एक नव निर्माण करेगा, समाज का नए युग का निर्माण। आप बोल रहे हैं कि बच्चे को यहाँ पे आना है, जो स्कूल जाते हैं वो उस बच्चे को यहाँ पे आना है, और आप संस्कृत में एक श्लोक नहीं बोल पा रहे हैं, तो उस बच्चे जो यहाँ पे आएंगे वो संस्कृत कैसे सीखेंगे? वो बच्चे आप संस्कृत की बात करते तो मैं सुना देता हूँ संस्कृत के श्लोक की बात। कई 5 श्लोक आप सुना दीजिए।
संस्कृत का या 5 श्लोक सुना दीजिए। तद्विधि परिपाते परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्त तत्वदर्शिना। महापुरुष कहते हैं, गीता के अंदर आता है कि सच्चे संत के पास जाकर दंडवत प्रणाम कर उसे उस ज्ञान की मांग करो जो ऋषियों मनुष्यों ने दिया। जो सच्चे संत होंगे वो आपके मस्तिष्क पर हाथ रख के उस परम ज्ञान को प्रदान करेंगे, इस दिव्य दृष्टि को खोलेंगे और भीतर तत्व रूप में उस भगवान का दर्शन करेंगे। यही सच्चे संत की पहचान होगी। तो जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो आपका कहना है कि बच्चे लोग स्कूल छोड़ करके यहाँ पे शिक्षा लेने आए। हमने ऐसा नहीं कहा स्कूल छोड़ कर तो दिन में तो बच्चे का स्कूल रहता है। हमने ऐसा नहीं कहा, बहुत सारे बच्चे लोग इससे अभी शिक्षा लें स्कूल में, ये आपका कहना सही है, लेकिन बच्चे उम्र में ये शिक्षा लेना सही नहीं है। इस उम्र में शिक्षा लेना जरूरी है, दीक्षा पर रोक लगाते हैं लोग। शिक्षा तो लेना जरूरी, स्कूल में क्या शिक्षा ही तो लेने जाते हैं। लेकिन ये शिक्षा करके ये संस्कार महात्मा बनने वाली शिक्षा नहीं, संस्कार की जरूरत है ना। संस्कार तो स्कूल में भी सिखाया जाता है। जी नहीं। तो आप देख रहे थे बाबा जी का कहना है कि यहाँ पे हम लोग दिव्य दर्शन करवाते हैं, महाराज जी का जो व्याख्या है वो हम समाज तक पहुँचाते हैं। और कुछ महिला श्रद्धालु यहाँ पे है, मैं उनसे भी बात करूँगा। मैं रूपम भारती हूँ, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से आई हूँ। तो आप सन्यासी हैं क्या? जी। कब से सन्यासी? 2008 से। 2008 में आपने यहाँ पे शिक्षा लिया? हाँ जी। तब से आप यहाँ पे काम करते हैं? हाँ जी। तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया यहाँ पे शिक्षा लेने? मेरे जीवन में तो देखा जाए तो परमात्मा की असीम कृपा है, बहुत सारी परिवर्तन आए हैं जो इस समाज को बदलने की प्रेरणा, खुद को बदलने की प्रेरणा मिली और समाज को भी बदलने की प्रेरणा मिल रही है। कुछ बाबा जी का एक संदेश आप बोलेंगे? हमारे आशुतोष महाराज जी का यही कहना है कि मानव में क्रांति और विश्व में शांति, जो हम जन जन तक संदेश को पहुंचाएं। क्रांति ला करके करेंगे क्या? एक ही उनका क्रांति, वो बाहरी क्रांति की बात नहीं आशुतोष महाराज जी कहते, आंतरिक क्रांति, अंदर के जो हमारे जो विचार होते हैं उस क्रांति की बात की है महाराज जी ने। कि जो हमारे अंदर जो विचार होते हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार, ये सब पे अपना अंकुश लगाना। जैसे अभी देखते हैं समाज के अंदर कुरीतियाँ फैल रही हैं, उस पे अंकुश लगाना। ये हम हर तरह का है, हर तरह की कुरीतियों की बात है। जैसे में हम देखें कि आज रिश्ते को लेकर के ही देखें, समाज में अंदर रिश्ता आजकल सुरक्षित नहीं है। वो रिश्ता अब रिश्ता नहीं कहलाया, रिश्ता नहीं है वो, क्योंकि रिश्ते के नाम पे आजकल बहुत कुकर्म होते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब हम आज देखें कि एक जो बेटी होती है अपने घर में ही सुरक्षित नहीं होती है, एक स्त्री ही होती है जो अपने घर में सुरक्षित नहीं होती है। आज हम बाहर से डरते, लेकिन हम आज अपने घर के अंदर ही सुरक्षित नहीं हो पाते हैं। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ये ऐसा संस्थान है जो बाहर से सुरक्षित तो होते ही हैं और घर के अंदर मतलब जो संस्थान है उसमें सारे अच्छे से व्यवस्था की गई है। हर बहनें हैं जो जितने भी यहाँ पे जो किया गया है वो सब मतलब माते के साथ रहती हैं, कोई भी बहनें। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ की जो सन्यासी है वो कह रहे हैं कि समाज में जो बुराइयाँ हैं उसको हम जागरूक करने के लिए ये सन्यासी बने। और इसीलिए क्या आपने इसीलिए सन्यासी बन गया जो समाज में बुराइयाँ हैं उसको? नहीं, अपने जीवन को भी परिवर्तित करने के लिए, अपने आप को भी बदलने के लिए और समाज को भी। तो अपने आप को बदलने के लिए और समाज में जो बुराइयां हैं उसको दूर करने के लिए और आदमी को जागरूक करने के लिए हमने ये संन्यास ग्रहण किया। जी, जय श्री राम। जी हाँ जी। आप कब से सन्यासी है यहाँ पे? जी, हम 2014 से संन्यास धारण किया। आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? जी, जब हमने उस ज्ञान को प्राप्त किया गुरु आशुतोष महाराज जी की कृपा से, तो खुद के अंदर ये विचार ने जन्म लिया कि ये जीवन जो है ये भक्ति के लिए मिला है। प्रत्येक मनुष्य को जो जीवन भगवान ने दिया, मानव तन, ये भक्ति मुक्ति का साधन है और ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। और ब्रह्म ज्ञान भी एक जीवन में तत्ववेता गुरु जो पूर्ण संत जिन्हें कहा गया, कामिल मुर्शिद कहा गया है,
पूर्ण गुरु कहा गया। जब वो जीवन में आते हैं तो एक जीव को वो युक्ति प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वो स्वयं का भी कल्याण कर सकता है और समाज को भी सुधार सकता है। तो आप देख रहे थे कि ये साध्वी लोग हैं, अपना विचार प्रकट कर रही हैं और यहाँ पे कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग आए हुए हैं और इन लोगों का विचार अपने जीवन में अपनाना चाह रहे हैं। और जो बाबा जी है आशुतोष जी महाराज जी, ये संन्यास ले चुके हैं, अपना समाधि ले चुके हैं। क्या ये बाबा जी जो हैं ये समाधि से दोबारा उत्पन्न होंगे? जी, महाराज जी एक बार समाधि नहीं लिए हैं। महाराज जी कई बार समाधि में जाते रहे हैं और इस बार भी ये जो अभी समाधि महाराज जी ने ली है तो ये समाधि थोड़ा लंबा समय चल रहा है महाराज जी का, लेकिन महाराज जी ने ही कहा है कि मैं पुनः वापस इस देह में आऊँगा। जी, लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं है कभी बाबा? जी देखा है हमने, कई बार महाराज जी के पास भी गए हैं हम लोग प्रणाम करने के लिए। जो भी सांसारिक समस्या या किसी प्रकार की सामाजिक समस्या या घर की कोई भी समस्या हो तो गुरु महाराज जी के पास जाकर समाधान हमने प्राप्त। क्या आपने शारीरिक रूप में देखा है बाबा जी? जी, हमने कई बार महाराज जी से बात भी की है। जी जी बिल्कुल, जी जी जी, हाँ जी। आपने देखा है बाबा जी को? दर्शन किया हमने कई बार। हमने 2008 से ही हम लोग जुड़े हुए हैं महाराज जी से। हमारे माता पिता भी 2000 समाधि कब लिए बाबा जी? महाराज जी 2014 में ही समाधि लिए महाराज जी, 28 जनवरी को। 28 जनवरी को आपने देखा। आप देख रहे हैं साध्वी जी का कहना है कि बाबा जी 28 जनवरी को 2014 में समाधि लिए हैं और इनका कहना है कि बाबा जी दोबारा उसमें से जन्म लेंगे ना दोबारा, वाह उसी शरीर में आएंगे बाबा जी। तो साध्वी का कहना है और ये यहाँ के जो इनका अनुयायी है और जो इनका श्रद्धालु हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि बाबा जी दोबारा आएंगे उसी रूप में। तो इसी का इंतज़ार है यहाँ का श्रद्धालु का और बाबा जी का कथा सुनने आते हैं भारी संख्या में श्रद्धालु। तो आप लोग भी अब आके दर्शन कर सकते हैं बाबा जी का पिक्चर का और अपना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं जो अभाव के कारण नहीं पढ़ पाते हैं उनके ये लोग शिक्षा प्रदान के लिए स्कूल का गठन किए हैं और उस स्कूल में ये लोग शिक्षा प्रदान करते हैं। मैं उस स्कूल के बारे में विशेष जानकारी लूँगा महाराज जी से। मंथन संपूर्ण विकास केंद्र के नाम से एक प्रकल्प चलता है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के ही मार्गदर्शन में। उस प्रकल्प के अंतर्गत अभावग्रस्त क्षेत्र के जो बच्चे हैं, गरीब तबके के, जो पैसे के कारण, सुविधा के कारण वो एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं और जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, समाज में जीने के लिए जो चाहिए एक पहचान नहीं बना पा रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए संस्थान काम करती है। एजुकेशन, निःशुल्क एजुकेशन उपलब्ध करवाती है। गुरुकुल परंपरा पर आधारित शिक्षा जो बिहार में कई ज़िला में हमारा अभी सेंटर चल रहा है और आगे भी प्रयास है कि हर एक ज़िला में खोल पाएँ। ऐसा जहाँ जहाँ आधार मिलता है हम। सर, इस संस्था में जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? बच्चे कहाँ कैसे आपसे संपर्क करेंगे कि इस स्कूल में हमें एडमिशन चाहिए या कैसे? अभी हम जो है लगभग क्या कहते हैं आवासीय की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, प्रोसेस में है, प्रयासरत है कि आवासीय की व्यवस्था करें। लेकिन फ़िलहाल अभी जिस क्षेत्र में स्कूल खुलता है या खोला जाता है उस क्षेत्र के आसपास के बच्चे ही लाभ ले पाते हैं। पर आगे प्रोसेस में है, प्रयास चल रहा है कि हम आवासीय बनाएं ताकि बाहर के बच्चे भी आकर। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में खुला है आपका स्कूल? जी नहीं, अभी नहीं खुला है। दरभंगा में? दरभंगा के कुछ कोसी क्षेत्र में खुला हुआ है, जिला दरभंगा ही पड़ता है। तो आप इस क्षेत्र में कब तक आपका प्लान है यहाँ पे स्कूल खोलने का? अभी ऐसी कोई योजना नहीं है इस जिला में, लेकिन बातचीत चल रही है, आगे ऐसा होगा तो आपको बता दिया। तो आपसे निवेदन है कि कृपया इस क्षेत्र में आप स्कूल का गठन करें और यहाँ के जो जितने गरीब बच्चे हैं उनके लिए आप शिक्षा प्रदान जी करें। जरूर इस पर प्रयास करेंगे हम और इस पर कोशिश करेंगे कि आपके कहे हुए कथनानुसार हम इस पर काम कर पाएँ और इसको क्रियान्वित कर पाएँ, प्रयास रहेगा। ठीक है, आप देख रहे थे महाराज जी का विचार जो बोल रहे हैं कि हम अतिशीघ्र इस क्षेत्र में स्कूल का निर्माण करने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे और मैं जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेकर के काम शुरू करवाऊंगा। आप देख रहे थे भारत सच तक। जय हिंद।